तो कहते एक दानचंद जी थे और जीवन में कभी उन्होंने दान नहीं किया था। उनकी धर्मपत्नी ने एक दिन कहा, देखो अभी तक जो हुआ सो हुआ, अब चौथापन आया है और चौथेपन के बाद कोई भरोसा नहीं रहता है। वैसे तो भरोसा कभी का नहीं है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि चलो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के पश्चात अगर कोई घटना घटित होती है तो मन में ये संतुष्टि होती है कि हमने अपने कार्य को पूर्ण किया। तो कहते हैं चौथापन आ गया महाराज, कुछ धर्म कर लो। कहते हैं धर्म क्या, धर्म तो दुनिया कर रही है, हम एक व्यक्ति नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। पत्नी ने कहा कि देखो दुनिया जो कर रही है वो अपने लिए कर रही है महाराज, आपको भी करना चाहिए। कि क्या करें, अरे कहा कुछ दान करो। कहा ना ना ना, दान उनकी बात मत करो, दान तो जो है बड़े लोगों का काम है। उनकी धर्मपत्नी ने कहा महाराज ऐसी कोई कमी है नहीं, गोविंद की कृपा से सब कुछ है, पर आपका मन जो है ना बड़ा दरिद्र है। दरिद्र है क्योंकि आप देना नहीं चाहते हैं, और एक दरिद्र वो होता है जो देना चाहता है लेकिन उसके पास कुछ है नहीं। वो धन से दरिद्र है लेकिन मन से दरिद्र नहीं है। और आपके पास होने के बावजूद ऐसे कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। एक काम करो, चलो ज़्यादा कुछ ना कर सको तो गंगा जी स्नान कराओ, वो भी एक प्रकार का धर्म ही है। दानचंद ने विचार किया, ठीक है गंगा जी पूर्णिमा के दिन स्नान कराते हैं। और गंगा जी उनके घर से 12 किलोमीटर, कहते हैं कुछ रास्ते के लिए बना दो, भूख लगेगी तो खा लेंगे। उनकी धर्मपत्नी क्या महाराज साधन से चले जाना। कहते कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, तुम बना करके दे दो। बना करके दिया, लेकिन पैसा खर्च ना हो जाए इसलिए वो पैदल पैदल 12 किलोमीटर चले गए। और चले गए, वहां पर भी विचार कर रहे हैं कि हर घाट पे पंडे हैं, ये कुछ ना कुछ दान कराने के लिए जरूर आ जाते हैं। इसलिए ऐसे घाट पर चले जहां कहीं कोई पंडा ना मिले। तो पहुंच गए मुर्दा घाट पे, जहां पर वो शवों को जलाया जा रहा होता है। वहां पर पहुंच गए, भगवान भी बड़े कौतुकी। उनके मन में आया कि ऐसा भक्त आज निकला, कुछ तो पुण्य रहा जो गंगा स्नान के लिए आया, लेकिन अगर आज दान कर देता तो इसका धर्म और हो जाता। तो जैसे ही से दानचंद जी फटाफट गए, गंगा में एक डुबकी लगाया, चारों तरफ देखने कोई देख ना ले, कहीं ऐसा ना हो कोई पंडा आ जाए। पर जल्दी जल्दी उन्होंने जैसे ही डुबकी लगाया, इतने भगवान कौतुकी एक पंडा का वेश बना करके आगे बोले भगवंत भगवान की। अभी दानचंद निकले भी नहीं थे कि भगवान पंडा के रूप में कह रहे हैं जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। दानचंद के बताओ यहाँ भी आ गए। कहते नहीं हम बहुत संतोषी पंडा हैं, हम कहीं इधर उधर जाते नहीं हैं, हम तो बस ऐसे ही एकांत में बैठे रहते हैं। आप जैसा कोई दानचंद आ जाता है कभी महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, बस वही पूरा साल भर का हिसाब किताब कर देता है और साल भर के लिए कोई दिक्कत नहीं पड़ती। तुरंत दानचंद कहते ना 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 साल भर ना 2 साल, हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए। अरे नहीं, इस घाट पर आता वही है जो साल भर का कम से कम व्यवस्था करके आता है। दानचंद जी कहते हैं बिल्कुल नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। कहते अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई जजमान मान लो, कम स्थिति अच्छी है तो 6 महीने का कर दे। ना 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 6 महीने का भी नहीं। ये कहते कहते दानचंद जी बाहर निकल के आते हैं। कहते हैं जजमान कुछ तो देना ही पड़ेगा, ऐसे बात तो नहीं बनेगी। जजमान सोच रहे हैं कि मैं कुल से हट करके मुर्दा घाट पे आया, यहाँ भी पंडा आ गया, बड़ी समस्या है। बार बार मना करने लगे। कहते ना जजमान जाने तो नहीं दूंगा, कुछ ना कुछ मैं कुछ लाया ही नहीं हूँ। अरे कहते कोई बात नहीं, नहीं लाए हो,
यहाँ पर संकल्प कर लो, बाद में जब आओगे तो ले लूंगा, नहीं हम आ जाएंगे घर पे लेने के लिए। तो कहते हैं चलो ठीक है, एक थैला का हम संकल्प कर लेते हैं, एक थैला देंगे। आज के समय का समझ लीजिए 1 रुपया हो गया, क्योंकि 1 रुपये से नीचे कुछ चलता ही नहीं है। एक थैला का संकल्प किया दानचंद जी, और मन में विचार की 12 किलोमीटर कौन लेने आएगा, ये विचार करके वो चले जाते हैं अपने घर पर। और उधर भगवान भी बड़े परम कौतुकी, पंडा का वेश बनाए दूसरे दिन पहुंच जाते हैं। और जैसे ही दरवाजा खटखटाया, जजमान की जय हो, तो उनकी धर्मपत्नी जी निकली और देखा कि पंडा सामने खड़े हैं। पूछा क्या बात है? कहते वो सेठ जी गए थे दानचंद जी और संकल्प करके आए। कहते अच्छा रुको मैं पूछ करके आती हूँ। अंदर गए, कहते आप कौन? पूछा कौन है? कहते आपने कोई संकल्प किया था, गंगा जी से पंडा आए। दानचंद जी ने हरे राम राम राम, यहाँ तक भी आ गया वो एक धेले के लिए, लेकिन एक धेला देना नहीं। कहा ऐसा करो, जा करके बतला दो कि दानचंद जी बीमार हैं, 3-4 दिन के बाद आ जाना। और मन में विचार किया कि अब की बार जाएगा फिर लौट करके तो आएगा ही नहीं। धर्मपत्नी भी पहुंच गई। कहते हैं कि दानचंद की तबीयत ठीक नहीं है, वो पैदल पैदल गए थे, पैदल पैदल आए हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई है, आज 3-4 दिन बाद आ जाना। पंडा भगवान कहते हैं राम राम सीता राम, मेरा जजमान बीमार और मैं चला जाऊं ये हो नहीं सकता। एक काम करो, अब उनके ठीक होने का उपाय हम करेंगे, अब आज यही रुकते हैं। लाओ ऐसा करो, कुछ खाने पीने का प्रबंध करो यहाँ, और आज यहीं पर रुकेंगे। सेठानी घर गई, अंदर कहते दानचंद वो तो रुकने के लिए कह रहे हैं। दानचंद ने विचार किया तो मामला बड़ा गड़बड़ हो गया, जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2-3 घंटे बीता, अंत में उन्होंने कह दिया ऐसा है, जा करके कह दो कि वो तो चल बसे। और उनको जो है ना योग बहुत अच्छी तरह से आता था, श्वासों को रोक लेते थे अच्छी तरह से। तो उन्होंने कहा कि वो तो चल बसे। पंडा भगवान बोले राम राम सीता राम, अब जजमान मेरा चला गया तो इसका अंतिम क्रिया भी करना तो हमारा परम धर्म है, ऐसे तो अपने जजमान को छोड़ नहीं सकते। और वैसे पहले समय में जजमान का और पुरोहित का ऐसे ही धर्म हुआ करते थे कि एक दूसरे में सुख दुख के भागी रहा करते थे। तो कहते हैं ऐसा है, अब तो जो होना था सो हो गया। पंडा महाराज कह रहे हैं एक काम करो, तुम कहाँ परेशान होगी, मैं जाता हूँ सबको जल्दी से बता देता हूँ और सबको सूचना मिल जाएगी। अब इनके लिए अस्थि लकड़ी वगैरह की व्यवस्था करते हैं, इनके संस्कार की व्यवस्था करते हैं। वो कहते हैं ना हाँ, मतलब मरे भी नहीं है, लेकिन अब क्या करें, कह रहे हैं पंडा महाराज मानना पड़ा। भगवान जो है कौतुकी परम कौतुकी अनंत रूप में प्रकट हो गए और पूरे गांव में सबको समाचार दे दिया कि दानचंद चल बसे। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए। अब उनकी धर्मपत्नी बोले कि ना हाँ, चल गए, हाँ नहीं चले, हाँ यही करे, कुछ बोले नहीं, फिर बाद में कहे नहीं ये मरे नहीं है। गाँव वाले कहे बहन ऐसा ही होता है, जब किसी का कोई अपना चला जाता है तो पागल सा व्यवहार करने लगता है, इसलिए देवी ऐसा होता है। अब तो जिसको जाना था वो चले ही गए। वो कहते ना ये गए नहीं है, वो कहते नहीं चले गए हैं। और वो भी बड़ा विचित्र, श्वास को छोड़े ही ना। सारे इकट्ठे हो गए और जब सारे इकट्ठे हो गए उनको बांधना शुरू किया तो उनकी पत्नी रोए जाए, पकड़ के सबको खींचे। और वो एक कि नहीं ये मरे नहीं है, सब एक नहीं ऐसे ही होता है, कोई चला जाता है तो उसकी स्थिति विक्षिप्त हो जाती है। बहन तुम चुप रहो, धीरज रखो।
और उसके बाद जब बांध करके उनको तैयार कर दिए, ले करके जाने लगे, तब भी बड़ा विचित्र, श्वास को छोड़े ही नहीं। ले गए, जब लगा दिया, अग्नि लगाना बाकी रह गया। भगवान सोचते हैं आज गजब मिल गया, लगता है हर जगह तो हम जीतते आए, आज तुझे हारना ही पड़ेगा। ऐसा भक्त परम, अच्छा भगवान के भी भक्त बड़े अटपटे होते हैं। भगवान का जब मन करता है जिसको, तो बड़े अटपटे को अपना भक्त बना देते हैं। जब अग्नि का समय आया तो पंडा रूपी भगवान कहते हैं इसके कान में एक मुझे मंत्र बोल देने दो, उसके बाद इसका अंतिम संस्कार किया जाए। गांव वालों ने कहा भैया तुम भी अपना कर लो। पंडा भगवान जाकर उनके कान में बोलते हैं मैं विष्णु भगवान हूँ, मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। दानचंद ने धीरे से आंख खोला, देखा तो फिर वही पंडा, तुरंत आंख बंद कर लिया। जब आंख बंद कर लिया, भगवान ने कहा आज तो मुझे निश्चित रूप से हारना ही पड़ेगा, क्योंकि आज इनसे कोई जीत नहीं सकता। भगवान ने कहा ऐसा है कि अब तुम ही कुछ मुझसे वरदान मांग लो, अब तो हम तुमसे हार गए हैं, लेकिन जो चाहो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। दानचंद जी कहे देने के लिए तैयार हो तो बस एक ही चीज दे दो, धेला दे दो, छोड़ दो। उस धेला को तुम छोड़ दो, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। कई बार भक्त ऐसे भी होते हैं भैया कि सब कुछ होने के बावजूद देने का मत नहीं है, वो दरिद्र है, और कुछ नहीं होने के बाद बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन वो भगवत की इच्छा है। तो इस तरह से जीवन में दरिद्रता, कटुका वाणी, अनावश्यक वैमनस्यता, कला, और जिस घर में कला होती है ना, उसके घर में सबसे बड़ा लक्षण ये होता है कि नारी नियादर पशु दुखी, मित्र द्रोह जहाँ होई, तेहि घर कमला नाभ से ज्यों कमलापत हो। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता है, पशु दुखी होते हैं, मित्र से द्रोह किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी जी नहीं रहती हैं, छोड़ करके चली जाती हैं, चाहे उनके पति भगवान विष्णु ही क्यों ना। इसलिए कहा है शास्त्र में नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता वास करती हैं। पूजा का मतलब ये नहीं कि आरती की थाल ले लिया और कहने लगे ओम जय अम्बे मैया। पूजा का मतलब यही होता है कि उनका मान सम्मान किया जाता है। जीवन में सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन परिवर्तन जो आता है वो सत्संग के माध्यम से ही होता है। और उनमें भी सबके जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चरित्र जो है वो अनुकरणीय है। जैसा राम जी ने किया है वैसा करना चाहिए, और जैसा कृष्ण जी ने कहा है, भगवान कृष्ण ने कहा है, वैसा करना चाहिए। जीवन का उद्धार इसी में हो जाता है, और इसके लिए शुरू से ही अभ्यास करना पड़ता है। और ये अभ्यास तभी होता है जब हम सब मिल करके हरि नाम का संकीर्तन। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। आइए तो आइए चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए, शेर जी का साहब। तो देखो